जय हिंद जय भारत दोस्तों। यूपीएसआई के लिए पॉलिटी का 7वां चैप्टर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल का ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज जो है बार काउंसिल का यहाँ पे चुनाव भी है, तो मैं सुबह 3:30 बजे नींद खुला, तो कल तो ड्यूटी में नाम नहीं था, तो देखा ड्यूटी में नाम है। तो अभी जब जो है आपका 4 बज के लगभग 20-25 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं सोचा क्यों ना 6 बजे तक 2 वीडियो बना लूं आप लोगों के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं तो जो है पूरा अपना मतलब 100% देने का प्रयास करता हूं विधानसभा की सदस्यता के लिए। अनुच्छेद 173 के अनुसार व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं प्राप्त होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति जो है विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है, क्या विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए 21 अनुच्छेद में दिया गया है, आपका अनुच्छेद 173 में दिया गया है। सबसे पहला क्या है आपका, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष हो। कितना हो, कम से कम 25 वर्ष हो। ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो। और क्या रखता हो, ऐसी अन्य योग्यताएं जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो। तो ये 3 चीज आपका दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 332 के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 330 में आपका लोकसभा में है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 में किस में है, लोकसभा में। अनुच्छेद 332 में किस में है, आपका विधानसभा में। तो आपसे प्रश्न यहाँ क्या पूछ देगा, अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, आपको बहुत जगह पे दिख जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 332। विधानसभा सदस्य चुने जाने के पश्चात, क्या कह रहा है यहाँ पे, विधानसभा सदस्य चुने जाने के पश्चात अनुच्छेद 192 के अधीन कोई सदस्य किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्धारण राज्यपाल के विनिश्चय के लिए सौंपा जाएगा। जैसे आपका लोकसभा का रहता था तो राष्ट्रपति को सौंपा जाता था, उसी तरह विधानसभा का मामला रहेगा या विधान परिषद का मामला रहेगा तो किसको सौंपा जाएगा, सॉरी, विधानसभा का मामला रहेगा तो आपका विधानसभा सदस्य के लिए बात कर रहा है यहाँ पे, किसको सौंपा जाएगा, राज्यपाल को सौंपा जाएगा। निर्वाचन आयोग की राय से अपना निर्णय देंगे। ये अपना निर्णय किसके सजेशन पे देंगे, निर्वाचन आयोग की राय से जो है अपना एक राज्यपाल निर्णय देंगे। उस विधानसभा के सदस्य से संबंधित जो विनिश्चय होगा वह जो है अपना फैसला देंगे किसकी राय से, निर्वाचन आयोग की राय से। तो आपसे यहाँ प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि विधानसभा के किसी सदस्य के सदस्य रहने या न रहने के विनिश्चय के फैसले पे राज्यपाल किससे जो है राय लेता है, तो किससे राय लेता है, आपका निर्वाचन आयोग से राय लेता है। चलिए, कार्यकाल अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक की तिथि से, कब से, ये चीज याद रखिएगा। किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 172 में। किस में दिया गया है, अनुच्छेद 172 में आपका विधानसभा के कार्यकाल के बारे में दिया गया है। और कब तक होगा, उसकी जो प्रथम बैठक होगी, जो पहला बैठक होगा उसका तिथि से 5 वर्ष का होता है। कितना, उसकी तिथि से 5 वर्ष का। इस अवधि के पूर्व भी, यानी मान लीजिए 5 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, उसके पहले भी मुख्यमंत्री के परामर्श पे, किसके परामर्श पर, मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह राज्यपाल द्वारा विघटित की जा सकती है।
परंतु यदि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो, यानी अगर आपका मान लीजिए आपातकाल का जो है घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। क्या कर सकती है? विधि द्वारा, ये नहीं है कि मनमर्जी द्वारा, विधि द्वारा, यानी कि विधि के अनुसार ही विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। जैसे आपने लोकसभा का भी देखा था, जब आपातकाल आपका प्रवर्तन में था तो वहां पे भी लिखा था कि संसद जो है विधि द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ऐसा बढ़ाया भी गया है। जो आपका 5वां लोकसभा का कार्यकाल था, कितना बढ़ाया गया था भाई? 2 बार बढ़ाया गया था, और दोनों बार कितना बढ़ाया गया था? 1-1 वर्ष बढ़ाया गया था। तथा किसी भी अवस्था में, ये क्या है आपका, किसी भी अवस्था में आपातकाल की घोषणा समाप्त होने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जनवरी में आपातकाल लगा, क्या लगा? जनवरी में लगा, और आपका लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? मान लीजिए फरवरी में खत्म हो रहा था लोकसभा का कार्यकाल, फरवरी या मार्च में खत्म हो रहा था। कब खत्म हो रहा था? मार्च में मान लीजिए खत्म हो रहा था, जैसे 2024 में मार्च में मान लीजिए खत्म हो गया था, तो होने वाला था, तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया। क्या किया गया? मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया। अब क्या होगा इसमें? जब मार्च 2025 तक बढ़ाया गया, लेकिन मान लीजिए आपका आपातकाल का घोषणा जो है कब समाप्त हो गया? आपातकाल का घोषणा जो है मान लीजिए आपका अप्रैल में समाप्त। तो अब अप्रैल से 6 माह, क्या आपातकाल का घोषणा, जिस तिथि को आपातकाल का घोषणा जो है वापस होगा, उससे 6 माह के जो है अवधि से अधिक नहीं होगा। यानी फिर जो है उससे बस 6 माह ही तक बढ़ाया जा सकता है जो लोकसभा का कार्यकाल होगा। तो अब अप्रैल से आप जिस तिथि से बढ़ाया गया है उससे 6 माह आपको जोड़ लेना होगा। पदाधिकारी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा के अधोलिखित 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं। विधानसभा के कौन कौन पदाधिकारी होते हैं? अध्यक्ष और आपका उपाध्यक्ष। जैसे लोकसभा में भी देखा था आपने, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्य खुद करते हैं। इन दोनों सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं, तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। इनका कार्यकाल कब तक होता है? विधानसभा का कार्यकाल जब तक होता है तब तक इनका भी कार्यकाल होता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। यानी जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको त्यागपत्र देना है। ऐसे ही लोकसभा में भी आपने देखा था, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? अध्यक्ष को। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। अगर मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कुल 11 लोग वोट डालने वाले हैं। क्या कुल 11 लोग वोट डालने वाले हैं? 6 वोट जिसको 6 वोट अगर इनके विरोध में पड़ गया कि इनको हटाया जाए तो उनको हटा दिया जाएगा। इसे कहा जाता है साधारण बहुमत। यानी जितना आपके मतदान करने वाले हैं या जितने सदस्य हैं उससे 1 वोट अधिक जब हो जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? साधारण बहुमत। किंतु इस प्रकार की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना आवश्यक है। क्या कितने दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा? अगर मान लीजिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का ऐसा कोई प्रस्ताव लाना भी है तो कितना दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा आपको? 14 दिन जो है पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना आवश्यक हो जाएगा। यदि अध्यक्ष को पद से हटाए जाने का जैसे आप जब पढ़ रहे थे वहां पे
लोकसभा के बारे में, तो वहां भी मैंने बताया था। मान लीजिए लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाए जाने का हटाए जाने का प्रस्ताव चल रहा है। क्या है? उनको हटाए जाने का प्रस्ताव लंबित है, तो वह निर्णायक मतदान नहीं कर सकते हैं। निर्णायक मतदान क्या होता है? जब पक्ष विपक्ष में टाई हो जाता है। क्या होता है? पक्ष विपक्ष में टाई हो जाता है, तो उसे कहा जाता है निर्णायक मतदान। बाकी परिस्थितियों में कर सकते हैं, लेकिन जब उन्हीं को, जैसे मान लो विधानसभा अध्यक्ष को हटाए जाना है, तब वो कास्टिंग वोट का प्रयोग अपना नहीं करेंगे। बल्कि विधानसभा सदस्य के रूप में अपना मतदान करेगा। विधानसभा भंग हो जाने पर भी अपने अध्यक्ष अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक कि नई विधानसभा की प्रथम बैठक ना हो। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, विधानसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक कि नई विधानसभा की प्रथम बैठक न हो। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा, विधानसभा का ऐसा कौन सा सदस्य होता है, क्या विधानसभा का ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है या ऐसा कौन सा पदाधिकारी होता है, अगर आपका विधानसभा भंग भी हो गया तो वो अगली बैठक तक, क्या अगली बैठक तक उसका सदस्य रहता है, तो कौन हो जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष। इन दोनों ही पदाधिकारियों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो जो विधानसभा अध्यक्ष हो गए या उपाध्यक्ष हो गए, इनका वेतन का निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल करता है। कौन करता है? विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही हैं। देखिए क्या क्या है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। क्या करते हैं? जैसे लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है, वैसे ही विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं आपके, विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का क्या करता है? संचालन करता है। वह सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। क्या करता है? सदन में जो है शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। वह सदन की कार्यवाही को स्थगित या निलंबित कर सकता है। क्या कर सकता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, सदन की कार्यवाही को आपसे प्रश्न क्या पूछ देगा, विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित या निलंबित कौन कर सकता है? तो विधानसभा अध्यक्ष कर सकते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। वह किसी प्रश्न पर मतदान कराता है। ये गलत लिखा हुआ है, कर आता नहीं है, कराता है। क्या करता है? वह किसी प्रश्न पर मतदान कराता है और परिणाम की घोषणा करता है। यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आ जाए, यानी टाई हो जाए, तो वह निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित कर सकता है। वह प्रश्नों को स्वीकार करता है या नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करता है। तो आपसे पूछ देगा, विधानसभा में प्रश्नों को कौन स्वीकार करता है या नियम विरुद्ध कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष। सदन का कोई भी सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ देगा कि किसकी आज्ञा से भाषण दे सकता है सदन में कोई सदस्य? तो विधानसभा अध्यक्ष। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। यानी आपका सदन और राज्यपाल के बीच में संपर्क कौन बनाता है? विधानसभा अध्यक्ष ही। वह सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। यानी जो सदन के सदस्यों को अधिकार विशेषाधिकार मिले हुए हैं,
उसकी रक्षा कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। यहाँ पे देखो अपडेट अब होने लगा। 2 मिनट रुक जाइए। चार 40 हो रहा है। टाइम लग जाएगा क्या? अच्छा 76% हो गए। कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। हो गया।
नहीं क्या हो गया।